जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आने वाले समय भी आपका मंगलकारी रहे। इसी आशा के साथ मैं फैमिली एस्ट्रो से सविता बात करते हैं आज अंगारक योग के बारे में, जो कि सोमवार को ही लग चुका है और आज मंगलवार हो चुका है। तो उसका क्या परिणाम हमारे जन जीवन पर रहने वाला है, उस पर विचार करते हैं। कोई भी घटना घटित होती है उससे पहले ही उसकी भूमिका तैयार हो जाती है। जैसे कि आपने देखा कि शंकराचार्य पर किस तरह से आरोप लगे हैं और कहीं ना कहीं ये हमारे धर्म को लेकर कहीं ना कहीं हमारी हानि होती हुई दिखाई देती है। और कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि हम किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं, जब इतने उच्च पद पर बैठे हुए अधिकारी को इस तरह की ग्लानि का सामना करना पड़ सकता है, तो आम जनजीवन पर किस तरह का प्रभाव रहने वाला है। और अगर वह इस तरह की घृणाकृत कार्य में लिप्त हैं तो कहीं ना कहीं ये सोचने पर भी विचार किया जाता है कि हमारे धर्म कहाँ किस ओर जा रहा है और हम किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं। और अगर वह नहीं है तो राजनीति का स्तर कितना गिर चुका है कि अपनी राजनीति को चमकाने के लिए आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें चाहे धर्म हो चाहे किसी इंसान हो। तो दोनों ही सूरत में हमारे धर्म पर कहीं ना कहीं हमारे देश की इस तरह से व्यवस्था हो चुकी है कि हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि क्योंकि ये सब ऐसे ही कोई घटना घटित नहीं होती, जिस उसके पीछे एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय श्रृंखला का निर्माण होता है, जिसके तहत ये सभी घटनाएं घटित होती रहती हैं। हम लोग शायद सोचने पर बाद में मजबूर होते हैं कि शायद ये घटना कैसे घटित हुई है, लेकिन जो ऊपर बैठा ब्रह्मांडीय रचना रचने वाला है वो कहीं ना कहीं एक एक क्षण का एक एक पल का हमारा हिसाब लेखा जोखा रखता है और किस समय पर कहाँ पर क्या चोट करनी है, मनुष्य के दिमाग पर किस तरह से प्रहार करना है, वह उसने पहले से ही रचना रच लेते हैं। हमें सिर्फ अपने आप में सोचने पर विचार करने की ज़रूरत होती है, हम कहाँ गलत हैं और कहाँ सही हैं। हम अगर सही मार्ग पर है तो उसको अपने कार्य को और आगे सही से बढ़ाना है, अगर गलत है तो हमें अपने जो भी हम जीवन में कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो हमें उस पर समीक्षा करने की ज़रूरत है। हमें वो सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हमें सद्कर्म करते हुए परमात्मा को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए और जीव जगत जो भी हमारे हैं उनका सभी का एक दूसरे का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अंगारक योग किस तरह से बनता है? अंगारक योग जब भी मंगल और राहु एक ही राशि में आ जाते हैं तो अंगारक योग बन जाता है। तो आप जिस तरह से नाम से ही समझ सकते हो कि कोई भी घटना घटित होगी तो उसको बखूबी उसको आग देने का काम करता है। अब देखो कि जिस तरह से ये घटना घटित हुई है, आगे बढ़ने वाले समय पर किस तरह से उसको अग्नि देने वाली है, वह हम आगे समय पर देखेंगे। क्योंकि अंगारक योग जब भी बनता है तो कहीं ना कहीं विध्वंस हमारे सामने देखने को मिलता है, या बमबारी हो या फिर जिस तरह से योगों का उसके आसपास के ग्रह निहित होते हैं उसी के तहत हमारे सामने उसकी परिक्रमा देखने को मिलती है। अभी देखोगे कि आप कहीं ना कहीं लोगों में अनायास ही जिनका मंगल राहु खराब है और जिनका मंगल में कुछ ना कुछ तालमेल ठीक नहीं है, जो हमारे बैलेंस खराब है हमारे ग्रहों के, उसके अनुसार गुस्सा आना, आवेश बढ़ना, झगड़े विवाद या दुर्घटना हो जाना, तो कहीं ना कहीं अचानक ही निर्णय में नुकसान हो जाना, हमारा रक्तचाप बढ़ जाना, आग से जुड़ी हुई खबरें हमें देखने को मिल सकती हैं। रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो सकता है क्योंकि मंगल पत्नी के लिए मंगल पति का कारक होता है, तो अगर और राहु कहीं ना कहीं झगड़े और विवाद उत्पन्न करता है। तो अगर जिन लोगों का इस तरह से मंगल और राहु खराब है तो रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। उन लोगों को
संभल कर चलने की ज़रूरत है, तो हमें उस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। अगर सकारात्मक प्रभाव की बात की जाए तो हमारे अंदर साहस है, ऊर्जा का उत्पत्ति होगी, प्रतियोगिता में हम जीत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं हमारे अंदर जोश पैदा करता है, हमारी जीत का कारण बन सकता है। ज़मीन जायदाद और से जुड़ी हुई हमें लाभ प्राप्त हो सकता है जिन लोगों का मंगल ठीक है। नेतृत्व की हमारी क्षमता बढ़ सकती है, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुल मिलाकर जोश उत्पन्न करता है। तो अगर हमारे ग्रह बाकी सब ठीक है तो हमारे नेतृत्व की क्षमता को बढ़ाएगा, हम डिसीजन सही से लेंगे और सही से हम उस पर वर्क करेंगे। तो इस तरह से जिन लोगों का मंगल खराब है उन लोगों को सोच समझकर इस 2 महीने में संभल कर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि अनायास ही जब भी ग्रह खराब होते हैं, क्योंकि प्रारब्ध हमारे सामने आएगा और जो हमने गलतियां की है उसको दोहराएंगे हम। अगर दोहराते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे कर्म खराब करते हैं, और कर्म खराब हो गए तो इस जन्म में तो हमारे जो कर्म है वो उसको खराब कर ही रहे हैं। आने वाले अगला जन्म है उसके लिए भी हम खराब कर्म करके अपना अगला जन्म भी ठीक नहीं रख पा रहे हैं। तो इसलिए हमें, क्योंकि जो हमारा प्रारब्ध है उसके अनुसार ही हमारे ग्रह अच्छे और बुरे मिलते हैं, तो उसके अनुसार ही हमें, क्योंकि हमें ये जो मानव जीवन है इसलिए मिलता है कि ताकि हम उसमें सुधार कर कर अपना आने वाला समय उसको ठीक कर सके। लेकिन हम कहीं ना कहीं जो अच्छा समय आता है तो हम सोचते हैं कि अच्छा समय को हम उसको मौज मस्ती में निकाल देते हैं और उस पर अच्छे से वर्क नहीं करते, ताकि हमारा जो आने वाला अगला जन्म है उसके लिए हम अच्छे से तैयारी करें, ताकि हमारा जन्म और अच्छा अगला अच्छे से हो। लेकिन हम कहीं ना कहीं उसमें त्रुटियां कर देते हैं, क्योंकि बार बार कोई कर्म हमारे साथ इसलिए बार बार घटित होता है। आप देखोगे कि आप जिस चीज़ से बचना चाहते हो बार बार आपकी घटना वही आपके सामने घटित होती है, और आप जिस चीज़ से को नहीं करना चाहते वही चीज़ आपको करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, क्योंकि हमारे कर्म हमें चेताते हैं कि हमें जो कर्म नहीं करना, वो हमारी परीक्षा के रूप में हमारे साथ बार बार आते हैं, ताकि हम उसको ठीक कर सके आने वाले जीवन को। अगर हम फिर से वही त्रुटि करेंगे तो शनि कहीं ना कहीं हमारा लेखा जोखा हमें उस पर बार बार चेताएगा, और हमें उसको इस तरह से हमें मोह जाल में फंसा दिया जाता है कि हम बार बार अपने आप को ठीक करें। बार बार परमात्मा हमें आदेश देता है कि हमें विचार करने की ज़रूरत है कि हमें जो भी हमारा कर्म खराब है हम उसको ठीक करें, लेकिन हम कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं और बार बार उन गलतियों के रहते हुए ही हम अपने कर्मों को मौज मस्ती में निकाल देते हैं। तो हमें उस पर सुधार करने की ज़रूरत है। अगर हम सुधार करेंगे तो इस जन्म का तो अच्छा करेंगे ही, अगले जन्म में भी हम सदकर्मों को आगे बढ़ाएंगे। आप देखते हो कि कहीं ना कहीं जो लोग अच्छे घर में पैदा हुए हैं या अच्छी परवरिश ले रहे हैं या अच्छा भौतिक चीज़ों का ऐशो आराम ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका पिछला जन्म इस तरह से था कि उनको वो चीज़ें मिलनी ही थी। अगर जिन लोगों को नहीं मिली है उस पर विचार करना चाहिए कि हमें क्यों नहीं मिली थी। अगर हम इस जन्म में भी हम उसी नीच कर्मों में ही लिप्त रहें तो अगला जन्म भी हमारा और भयावह होने वाला है। तो हमें उस पर विचार करना चाहिए, हमें अच्छे कर्मों की तरफ बढ़ना चाहिए, ताकि जो हमारा कर्म है वो अच्छी तरह से बढ़े। तो हमें किसी भी रूप में पूरे ब्रह्मांड को अपना परिवार मानना चाहिए, और किस तरह से हम संतुलित रह सकते हैं और संतुलित बना सकते हैं अपने आसपास का माहौल, इसी पर विचार करना चाहिए। क्योंकि जब भी हमारा परमात्मा हमें जन्म देता है तो हमें अच्छे कर्म करने के लिए देता है, ना कि हम कहीं ना कहीं अपने संगति से, अपने कर्मों से कहीं ना कहीं अपने आप में दूषित होते हैं। और हमें उस पर विचार करना चाहिए ताकि हम आने वाला समय अपना बेहतरीन बना सके, अपने बच्चों के लिए एक अच्छा मिसाल पैदा करें, ताकि जिस तरह से हम अपने पूर्वजों से सीख लेते हैं हमारे बच्चे भी हमसे सीख लें और जीवन में आगे बढ़े, संतुलित रहें, संतुलित जीवन जिए। आप सोचे देखें कि आपकी कौन सी ऊर्जा खराब है, आपका कौन सा ग्रह खराब है, उसको ठीक करने की कोशिश करें। अगर आप मुझसे कोई भी सलाह लेना चाहते हैं, कोई भी
जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसी आशा के साथ, अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है उस पर विचार करें। जय हिंद, जय भारत।